दुबई को लोग बोलते हैं टैक्स फ्री कंट्री। क्या ये सच है या फिर दुबई में कुछ हिडन टैक्सेस भी हैं? तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे दुबई के कुछ हिडन टैक्सेस के बारे में और एक सिंपल लैंग्वेज में उन्हें आपको एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ ही आपको मैं बताऊंगा जीरो टैक्स का कॉन्सेप्ट भी। इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना अगर आप भी दुबई मूव होने का प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस सेटअप का प्लान कर रहे हैं दुबई के अंदर। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या दुबई में इनकम टैक्स होता है? तो इसका जवाब है नहीं। दुबई में कोई भी इनकम आप अर्न करते हैं, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में हो, चाहे वो कैपिटल गेन टैक्स के फॉर्म में हो, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जैसे कि और कंट्रीज में होता है कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वहां आपको अपनी इनकम पे 30% तक का टैक्स देना पड़ता है। ऐसा दुबई के अंदर या यूएई के अंदर नहीं होता है और यही वजह है कि दुनिया भर के लोग दुबई के अंदर मूव कर रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज को समझना बहुत जरूरी है। दुबई को लोग बोलते हैं जीरो टैक्स कंट्री, लेकिन क्या दुबई सच में जीरो टैक्स कंट्री है? नहीं, क्योंकि दुबई के अंदर जीरो टैक्स के कॉन्सेप्ट को माना जाता है कि आपको अपनी इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना, आपको अपने कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं देना, आपको अपनी वेल्थ पर कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन दुबई के अंदर कुछ अदर टाइप्स के टैक्स जरूर होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैट की। जी हाँ, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। दुबई के अंदर वैल्यू एडेड टैक्स होता है 5%, जो कि काफी कंट्रीज के मुकाबले काफी कम है। 2018 में यूएई गवर्नमेंट ने वैट को इंट्रोड्यूस किया था। जब भी आप शॉपिंग करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल कार खरीदते हैं या फिर रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग करते हैं, तो आपको इन चीजों की टोटल वैल्यू पे 5% का वैल्यू एडेड टैक्स देना होता है। तो आपके बिल में आपको यूजुअली 5% का वैट ऐड होता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है, बट जो भी आप एक्सपेंस यहाँ करेंगे उस पर आपको 5% का टैक्स देना ही है। अब हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। अगर आप दुबई के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। दुबई के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन इसमें भी एक बेनिफिट है कि कॉर्पोरेट टैक्स लगता है सिर्फ आपके 9% ऑफ प्रॉफिट पर, और वो भी जब आपका बिजनेस एक सर्टेन लिमिट से ऊपर हो। वो लिमिट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी कि उसकी क्या लिमिट है। स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स पर अक्सर कोई यहाँ पर हैवी टैक्स नहीं होता है, वो अक्सर टैक्स फ्री ही होते हैं। जब आप ये लिमिट क्रॉस करते हैं उसके बाद आपको ये कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है। दुबई में कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स पर कुछ एक्साइज टैक्स भी होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं सिगरेट्स की, एनर्जी ड्रिंक्स की और शुगरी प्रोडक्ट्स की। ये टैक्स सिर्फ इसलिए लगाया गया है ताकि लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, फाइनेंशियल कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए। अदरवाइज इसका कोई और रीजन नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए लगाया गया है यूएई के अंदर ताकि वो आपकी हेल्थ पर आप ध्यान दें कि हाँ, इस पर खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो मैं इस पर थोड़ा सा कम खर्च करूं और आपकी हेल्थ भी बेटर हो सके। तो ये उस तरीके से इस टैक्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। अब बात आती है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दुबई के अंदर जो कुछ फीसेस होती हैं, जो कुछ फीस होती हैं, उनको कंपेयर कर लेते हैं या उनको समझ लेते हैं एक टैक्स की तरह। अगर मैं बात करूं हाउसिंग फीस की या म्यूनिसिपैलिटी फीस की, उसके बाद आता है टूरिज्म फीस जो आपको होटल्स में देनी होती है, और उसके बाद तीसरा आता है आपकी गवर्नमेंट सर्विस फीस। टेक्निकली ये डायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते हैं, ये कुछ गवर्नमेंट फीसेज होती हैं जिनको आप टैक्स से रिलेट नहीं कर सकते, बट इनको एज अ कॉस्ट आप ऐड कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि लोग दुबई को क्यों चूज करते हैं टैक्स के मामले में। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ी पहले बात कर लेते हैं कि दुबई के अंदर आपको सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना। अगर हम वैट की बात करें जो कि 5% यहाँ आपको देना है, वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम है। कॉर्पोरेट टैक्स काफी लिमिटेड केसेस में है। अगर आपका बिजनेस कुछ ज्यादा ही हायर टर्नओवर का है या फिर आप एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है, वेल सेटल्ड एमएनसी कंपनी टाइप ऑफ कंपनी जैसा बिजनेस है आपका, तभी आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स देना है। और कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर आपको एक्साइज टैक्स देना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि आपकी हेल्थ को हार्म करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्स लगाया हुआ है। तो इसी वजह से दुबई को लोग मोस्ट टैक्स फ्रेंडली कंट्री में से मानते हैं और यहाँ पर लोग इसीलिए ज्यादातर केसेस में मूव इन हो रहे हैं, क्योंकि उनको सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना। दैट इज द मेन फैक्टर। अगर आप दुबई में कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या मूव होने का प्लान कर रहे हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में कनेक्ट कर सकते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्या तरीका रहना चाहिए और क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए यहाँ इन्वेस्ट करने से पहले, और क्या तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं यहाँ एक अच्छा मूव इन इन्वेस्टमेंट या बिजनेस सेटअप प्लान करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन आज आपको मिली वो कल किसी और के भी काम आ जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।